हाँ जी, तो हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे और मॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया। मैं आपको एक बार रियलाइज कराता हूँ हम लोगों ने क्या पढ़ा। जिस दिन मैंने मॉर्फोलॉजी इन फ्लोटिंग प्लांट चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उस दिन मैंने काम का चीज तो पढ़ाया ही नहीं था। मतलब कि टॉपिक वो चीज नहीं पढ़ाया था जो एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन वो चीज पढ़ाया था जो चैप्टर को इजी बनाता है। मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी बताया था, याद है? जैसे यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, मोनोसियस, डाइसियस, लाइफ साइकिल, लाइफ स्पान, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल, मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक, याद है? ये सब आप समझे तो आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आया बोटनी को लेकर। फिर मैंने चैप्टर स्टार्ट किया और मैंने कहा कि हम लोग फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे और उसके एक्सटर्नल फीचर्स को पढ़ेंगे जो हमें बाहर से दिख सकता है। उसके लिए हमें कोई ट्रांसफर सेक्शन कट करने की आवश्यकता नहीं है, हम बाहर से देख सकते हैं। हाँ, कई बार हम मॉर्फोलॉजी में भी ट्रांसफर सेक्शन काट लेते हैं चीजों को और क्लियरिटी से देखने के लिए, लेकिन मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है। तो फिर हमने स्टार्ट किया, हमने कहा भाई हम फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। तो एक फ्लावरिंग प्लांट में दो पार्ट होता है, दो सिस्टम होता है, एक होता है रूट सिस्टम, एक होता है शूट सिस्टम, ठीक है जी। मैंने कहा रूट सिस्टम में रूट और रूट के ब्रांचेस मिलके बनता है रूट, रूट सिस्टम। फिर मैंने कहा रूट आपको मैंने डिफरेंट टाइप के रूट्स पढ़ाया, वैरायटी ऑफ रूट और रूट के मॉडिफिकेशन पढ़ाया और रूट का फंक्शन भी बताया, ठीक है। फिर हमने शूट सिस्टम स्टार्ट किया। मैंने कहा शूट सिस्टम में स्टेम, लीफ, स्टेम का ब्रांच, फ्लावर, फ्रूट, इन्फ्लोरेसेंस, ये सब आता है, ठीक है। तो फिर मैंने एक एक करके शूट सिस्टम में स्टार्ट किया। पहले मैंने आपको स्टेम पढ़ाया, देन लीफ पढ़ाया, साथ ही मैंने स्टेम का मॉडिफिकेशन और लीफ का मॉडिफिकेशन पढ़ाया। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट, ये था आपका वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम और लीफ आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। देन हमने स्टार्ट किया रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि शूट सिस्टम में ही होता है, वो था आपका फ्लावर और फ्रूट। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट, बेसिकली रिप्रोडक्टिव पार्ट इज द फ्लावर, और फ्लावर से ही बाद में फ्रूट होता है, ठीक है। तो जब जब फ्लावरिंग होता है तो फ्रूटिंग होने की संभावना बनती है, ठीक है, अगर वो फ्लावर बचा रह गया, फर्टिलाइजेशन हो गया तो। फिर मैंने आपको फ्रूट के फ्लावर के बारे में, पहले मैंने आपको कई सारे टर्मिनोलॉजी बताया, कई सारे टर्मिनोलॉजी आप देखे होंगे, कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, फ्लावर की सिमेट्री, याद आ रहा है? एसिमेट्रिकल, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, ये सब। ब्रैक्टिएट फ्लावर, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, ब्रैक्टिओलेट फ्लावर, ई ब्रैक्टिओलेट फ्लावर, वैरायटी ऑफ टर्मिनोलॉजी मैंने बताया फ्लावर के साथ। फिर मैंने बताया फ्लावर तीन टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी विथ रेस्पेक्ट टू अदर फ्लोरल होल। मैंने कहा फ्लावर तीन प्रकार के, एपीगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, और इसी का ओवरी तीन प्रकार के, सुपीरियर, इंफीरियर, हाफ सुपीरियर, हाफ इंफीरियर, ये सब मैंने आपको बताया। फिर जाके मैंने फ्लावर का एक एक पार्ट पढ़ाना स्टार्ट किया। पहले कैलिक्स पढ़ाया और कैलिक्स का यूनिट सेपल, उसके बारे में जितनी जानकारी देनी थी मैंने पढ़ा दिया। सेपल का क्या काम है, सेपल का मॉडिफिकेशन, सेपल का नंबर, जो भी टर्मिनोलॉजी है सेपल से रिलेटेड, वो सब कुछ मैंने बताया आपको। देन मैंने आपको बताया कोरोला, कोरोला का पेटल होता है, मैंने आपको पेटल का फंक्शन बताया, पेटल का टाइप्स बताया, पेटल का मॉडिफिकेशन भी बताया। और फिर मैंने पेटल से ही रिलेटेड, एक्चुअली सेपल पेटल से ही रिलेटेड एक अरेंजमेंट है जिसका नाम है एस्टिवेशन। तो एनसीईआरटी आपकी एस्टिवेशन पेटल को लेकर पढ़ाती है, तो हमने भी आपको पेटल को लेकर एस्टिवेशन पढ़ाया। अदरवाइज पेटल सेपल का भी होता है और पेटल का भी होता है, ठीक है, इवन टेपल का भी होता है। कई प्लांट्स में सेपल और पेटल नहीं मिलता, वहां टेपल मिलता है, वेरिएंट, ठीक है। ये सब मैंने आपको पढ़ाने के बाद स्टार्ट किया हमने। ये दोनों तो क्या थे, रिप्रोडक्टिव पार्ट तो थे, लेकिन असेसरी थे, नेसेसरी नहीं थे। फिर मैंने स्टार्ट किया नेसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंड्रोसम, ऑर्गेनिज्म। फिर मैंने एंड्रोसम के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिया मैंने। उसका यूनिट स्टेमेन होता है, स्टेमेन के सारे टाइप्स मैंने आपको बताया, इवन मैंने आपको स्टेमेन के फ्री और फ्यूजन कंडीशन भी बताया। और फ्यूजन में मैंने दो टाइप के फ्यूजन बताया, कोहेशन, एडहेशन, और फिर कोहेशन में भी टाइप ऑफ कोहेशन एंड टाइप ऑफ एडहेशन, और तब जाके आपका स्टेमेन समाप्त हुआ। फिर मैंने आपको स्टेमेन का एंथर के साथ, जो पूरा का पूरा स्टेमेन होता है उसमें जो फिलामेंट होता है वो एंथर के साथ बड़े खास मैनर में अटैच्ड होते हैं, वो भी बताया था। फिर मैंने आपको एंड्रोसम खत्म होने के बाद गायनेसियम बताया, और गायनेसियम में फिर वही गायनेसियम का यूनिट कार्पेल होता है, पिस्टिल भी कहते हैं उसको। उसके कई सारे टाइप्स मैंने आपको बताया, गायनेसियम कार्पेल और पिस्टिल के नंबर के भी यहाँ पे कई सारे के होते हैं।
फिर इसमें गाने से वही फ्यूजन वगैरह बताया, और फिर मैंने इसमें आपको बताया एक खास अरेंजमेंट ओव्यूल का ओवरी के अंदर, ओवरी के वॉल में, उसको होता है प्लासेंटेशन, ये पढ़ा। तब जाके आपका फ्लावर खत्म हुआ। फ्लावर थोड़ा सा लंबा टॉपिक था, ठीक है। देन आप पढ़ना स्टार्ट किए क्या, फ्रूट। अच्छा, इस बीच में मैंने इन्फ्लोरेसेंस क्यों छोड़ दिया, आप समझ रहे हैं। इन्फ्लोरेसेंस कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक अरेंजमेंट है, और फ्लावर का ही अरेंजमेंट। जब फ्लावर ग्रुप में मिलते हैं तो खास अरेंजमेंट में मिलते हैं, तो फ्लावर से पहले मैंने आपको इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा दिया था, ठीक है। देन फ्लावर के बाद हमने आपको पढ़ा है फ्रूट। फ्रूट के कई सारे वैरायटी मैंने आपको पढ़ाया, कल ही खत्म हुआ है फ्रूट। ये पढ़ा है अभी तक आपने मोर्फोलॉजी। इतना पढ़ने के बाद अब आपको एक फ्लावरिंग प्लांट के बारे में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी, कि जब भी अब आप एक फ्लावरिंग प्लांट को देखेंगे तो उसमें आप क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या चीजों को समझ सकते हैं। काफी सारा नॉलेज आपको एक फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हो चुका है, ठीक है। नाउ समय आ गया है कि अब आप बीइंग अ बॉटनिस्ट फ्लावरिंग प्लांट को रिप्रेजेंट करो, उसको आप किसी के सामने बताओ, उसका डिस्क्रिप्शन दो, उसका डिस्क्रिप्शन दो। तो क्या आप फ्लावरिंग प्लांट लेके कहानी बताना शुरू हो जाएंगे, एकदम पूरा कहानी बोलने लगेंगे उसके बारे में? नहीं। देखो, डिस्क्रिप्शन का मतलब समझते हो क्या होता है? डिस्क्रिप्शन का मतलब डिटेल्स नहीं होता है, यानी कि पूरा डिटेल बता रहे हैं। डिस्क्रिप्शन अच्छा वो होता है जो शॉर्ट में हो, जो बहुत ज्यादा लॉन्ग में ना हो। डिस्क्रिप्शन शुड बी इन शॉर्ट। अरे डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? विवरण। अगर आप लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देंगे तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन को फिर आप विवरण मतलब समरी मत बोलना, फिर आप उसको स्टोरी बोलने लग दोगे, पूरा कहानी बता रहे हो। नहीं, आप क्या करो, समरी। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को समरी कह सकते हो, कि आप प्लांट बॉडी के बारे में, फ्लावरिंग प्लांट की समरी बता दो। मैंने आपको एक प्लांट दिया, उसकी समरी बता दो, इसमें क्या क्या है। इन्हें की पूरा कहानी लेके बैठ गए, पूरा कहानी करने लगे, नहीं। तो आप जब भी डिस्क्रिप्शन देते हो तो शॉर्ट में दो। दूसरी बात, सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में दो। अब ये सेमी टेक्निकल लैंग्वेज क्या होता है भैया? सेमी टेक्निकल लैंग्वेज होता है साइंटिफिक लैंग्वेज, जहां पर आप चीजों को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो और एक सिक्वेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। दो बातें मैंने बोला। पहली बात तो साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, और साइंटिफिक में सिंबल यूज करते हो आप, सिंबल, और वो सिंबल भी सीक्वेंस में यूज करते हो। इसका मतलब आप किसी भी प्लांट का अगर डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, पहली बात तो डिस्क्रिप्शन बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। अच्छा डिस्क्रिप्शन वही माना जाता है जहां पर शॉर्ट में आप कई सारी बातें कर लो, उसको कहते हैं अच्छा डिस्क्रिप्शन। लॉन्ग में तो बहुत हर कोई अच्छा बातें कर सकता है, शॉर्ट में अच्छी बातें कर लो तो वो अच्छा डिस्क्रिप्शन माना जाता है। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में देना है, दैट मीन साइंटिफिक लैंग्वेज में देना है। साइंटिफिक लैंग्वेज आर सेमी टेक्निकल लैंग्वेज। अब मैंने आज सेमी टेक्निकल क्यों बोला, टेक्निकल क्यों नहीं बोला? टेक्निकल वो चीज होता है जहां पे लैंग्वेज यूज ही ना हो, मतलब कि लिखने की कोई जरूरत ही ना हो, सब कुछ सिंबल से ही रिप्रेजेंट करते। नहीं, यहाँ पे जो हम प्लांट को डिस्क्राइब करेंगे, कई जगह लैंग्वेज भी यूज होगा और कई जगह सिंबल भी यूज होगा। ऐसा नहीं कि केवल सिंबल ही सिंबल चलेगा, नहीं, लैंग्वेज भी यूज करेंगे, सिंबल भी यूज करेंगे, और दोनों सीक्वेंस में यूज करेंगे। अभी सब कुछ यूज करना सिखाएंगे आपको। तो ये डिस्क्रिप्शन कहलाता है। नाउ आप आखिर शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, साइंटिफिक लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे क्या? किसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो तय फ्लावरिंग प्लांट को रिप्रेजेंट करेंगे। फ्लावरिंग प्लांट की क्या चीज आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये बताइए। तो आप फ्लावरिंग प्लांट के डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को यूज करेंगे, डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को यूज करेंगे प्लांट के डिस्क्रिप्शन को देने के लिए। नाउ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव और एक होता है रिप्रोडक्टिव। और आप जानते हैं कि एक फ्लावरिंग प्लांट का मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स रूट होता है, स्टेम होता है और लीफ होता है। और रिप्रोडक्टिव फीचर्स उस प्लांट का फ्लावर होता है, इन्फ्लोरेसेंस भी बोल सकते हैं, एंड फ्लावर, और फ्लावर से फ्रूट बनता है। तो मैं फ्लोरल पार्ट्स लिख देता हूँ डायरेक्ट, देन आप जानते हैं फ्लोरल पार्ट से ही आगे चल के फ्रूट बनता है। तो आप रूट, स्टेम, लीफ और प्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर पार्ट्स वगैरह को लेकर आप प्लांट को डिस्क्राइब करते हो, वो भी साइंटिफिक लैंग्वेज में। कहीं पहले सिंबल यूज करते हो, वो भी सिंबल को सीक्वेंस में, अभी यूज करना भी सिखाएंगे, डोंट वरी। और डिस्क्रिप्शन एकदम कहानी वानी लिख के नहीं देना है। डिस्क्रिप्शन हमेशा, मैं बार बार कह रहा हूँ, फोकस करो
डिस्क्रिप्शन हमेशा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, टेक्निकल मतलब साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन होता है, बोलो कहानी तो फिर लंबा कहानी हो गया ना फिर, ठीक है। नाउ आप जब किसी भी प्लांट को डिस्क्राइब करते हो तो आखिर उसमें आप, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को यूज करते हो, आखिर डिस्क्रिप्शन कहां से शुरू करते हो और कहां पे खत्म करते हो, ये मैंने होगा, ये मैंने करेगा। कहां से स्टार्ट करते हो आप? प्लांट की सबसे पहले हैबिटेट बताते हो, हैबिट एंड हैबिटेट। अलग अलग प्लांट की हैबिट एंड हैबिटेट अलग अलग है, कोई टर्स्टियल में उगता है, कोई एक्वेटिक में, कोई किसी दूसरे प्लांट पर एज ए पैरासाइट होता है। अब टर्स्टियल में भी अलग अलग है, कहीं डिसर्ट है, कहीं क्रसलैंड है, कहीं लैंड मतलब कि फॉरेस्ट है। एक्वेटिक में भी अलग अलग है, कहीं पे सॉल्टी वाटर, एसिडिक वाटर है, अलग अलग टाइप का, ठीक है। तो इस टाइप के हैबिटेट आप सबसे पहले बताते हो प्लांट्स का। हालांकि हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैबिटेट प्लांट का नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले आप उसका हैबिटेट बताते हो, ठीक। जैसे मान लो आपका इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, ठीक है, नाम तो आपका सब कोई जानता है, आप जहां गए हो डिस्क्रिप्शन देने, वहां नाम तो आप बता दो, लेकिन आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में क्या बोलते हो अपने बारे में जब बताते हो? ठीक है, नाम तो आप बता ही दिए, फलाने प्लांट के बारे में बता रहे तो नाम तो पहले से बताया हुआ। आप सबसे पहले क्या बोलते हो? आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम फलाना डिकाना, जो भी है। देन उसके बाद आप शुरू करते हो, है कि नहीं, कि मैं ये बनना चाहता हूं या मैं ये हूं। ये ऐसा तो नहीं कि जाते अब शुरू अपना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। सबसे पहले आप ये बताओ कहां से हो। तो प्लांट का भी सबसे पहले हैबिटेट और हैबिट बताया था, ठीक है। नाउ ये बताने के बाद आप प्लांट का पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर बताते हो, है कि नहीं। पहले ऐसा नहीं होता कि आप गए कहीं पे इंट्रो देने के लिए, बोल दिया आई एम फ्रॉम बिहार, एंड देन स्टार्ट कर दिए आई एम फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम फलाना, तब बोल रहे हैं आई एम फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट फ्रॉम डिकाना, तब बोल रहे हैं आई एम इंटरमीडिएट फ्रॉम। ऐसे थोड़ी होता है, सीक्वेंस में चलो ना। आप जानते हैं कि प्लांट में पहले रिप्रोडक्टिव पार्ट बाद में बनता है, पहले वेजिटेटिव पार्ट बनता है, पहले रूट स्टेम लीफ बनता है। पहले आप 10वीं क्लास पास किए होंगे, 12th पास किए होंगे, तब बैचलर, देन मास्टर डिग्री लिए होंगे, तो आप जाके पहले मास्टर डिग्री का वहां पे इंफॉर्मेशन दोगे क्या? नहीं ना। इंट्रो में सबसे पहले आप बोलोगे 10th कहां से पास किए, फिर बोलोगे 12th कहां से पास किए, तब बोलोगे बैचलर कहां से पास किए, तब बोलोगे मास्टर, तब पीएचडी। तो ऐसे थोड़ी है कि आप पीएचडी से स्टार्ट होगे 10th क्लास में जाओगे। तो पहले प्लांट में आता है वेजिटेटिव कैरेक्टर। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में आप पहले प्लांट की रूट स्टेम लीफ बता दोगे कि किस टाइप के रूट है कि नहीं। अब मैंने आपको रूट के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा। हालांकि यहाँ पर वेजिटेटिव कैरेक्टर प्लांट का डिस्क्रिप्शन में यूज करते हैं, लेकिन आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने रूट में जितना पढ़ा रखा उतना सफिशियंट है, फैमिली में ज्यादा नहीं लेंगे हम रूट स्टेम और लीफ को, ठीक है। मैंने आपको रूट स्टेम लीफ जितना पढ़ा रखा वो मोर देन सफिशियंट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर हम बताते हैं, देन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर बताते हैं। अब रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में वही इनफ्लोरेसेंस, फ्लोरल पार्ट्स वगैरह, तो ये सारी चीजें हम बताते हैं किसी भी पर्टिकुलर फ्लावरिंग प्लांट के बारे में आपको अगर बोलने के लिए बोल दिया गया तो। नाउ जैसे आपको एक पर्टिकुलर प्लांट दिया गया, जैसे आप उस पर्टिकुलर प्लांट को डिस्क्राइब करते हो, पता है हम बोटनी में एक पर्टिकुलर प्लांट को डिस्क्राइब करने के बजाय हम प्लांट के ग्रुप को डिस्क्राइब करना ज्यादा सही समझते हैं और करते भी हैं। एंड दैट ग्रुप ऑफ प्लांट इज फैमिली। अभी आपका ये खत्म होगा मॉर्फोलॉजी प्लांट में, चैप्टर स्टार्ट करूंगा लिविंग वर्ल्ड, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बायोलॉजी की एक ब्रांच है टैक्सोनॉमी, उसमें क्या करते हैं हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। पता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम 2 लेटर को यूज करके बनाया जाता है, एक उसका स्पीशीज, एक उसका जीनस, और ये दोनों सबसे छोटी इकाई है टैक्सोनॉमी में। सबसे छोटी इकाई स्पीशीज, देन जीनस, और इसके ऊपर जो इकाई है, यूनिट है, उसको वो है फैमिली। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम में ही स्पीशीज जीनस आ गया, तो उसको छोड़ो। अब आता है ग्रुप का अगला क्राइटेरिया कौन है, अगला स्टेप कौन है, फैमिली। तो हम लोग फैमिली को डिस्क्राइब करते हैं बजाय कि एक एक प्लांट को डिस्क्राइब करें। हाँ बाकी आप चाहो तो कर लो, आपकी मर्जी है, लेकिन हम लोग बोटनी की स्टडी में बजाय कि एक प्लांट को डिस्क्राइब करें, एक इंडिविजुअल को डिस्क्राइब करें, उससे ज्यादा अच्छा हम लोग समझते हैं कि एक फैमिली को ही डिस्क्राइब कर दो। एक फैमिली में जैसे आपने कई जगह देखा है, एग्जाम्पल में मैं डायरेक्ट फैमिली का ही नाम लिख देता था, याद है। हाँ, वो अलग बात है
कि एक फैमिली में पाए जाने वाले सारे प्लांट्स में कुछ मतलब कि डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन ज्यादातर सिमिलैरिटी, जैसे कुकुरबिटेसी में एक जैसे, मालवेसी में एक जैसे, ऐसे एस्टेरेसी में एक जैसे। तो हम लोग क्या करते हैं बॉटनी में, डिस्क्रिप्शन, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, फ्लावरिंग प्लांट करने के बजाय हम फैमिली का डिस्क्रिप्शन करते हैं। और फैमिली के डिस्क्रिप्शन में भी वही बात है, हैबिट, हैबिटेट, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आप यूज करो। नाउ अब आता है कि ठीक है, रिप्रोडक्टिव फीचर्स में आप क्या बोल रहे हो सर, कि फ्लोरल पार्ट्स को, आप फ्लोरल कैरेक्टर को आप यूज करोगे। और मैं आपको बताऊं, आप डिस्क्रिप्शन में वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी यूज कर रहे हो, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को भी यूज कर रहे हो, मगर आप रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को ज्यादा वेटेज दोगे। क्यों दोगे, इसका कहानी मैं आपको बताऊंगा लिविंग वर्ल्ड में। इतना जान लो कि प्लांट को डिफरेंशिएट करने के लिए रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर ज्यादा यूजफुल है। अभी इतना ही लाइन कहूंगा, बाकी अच्छे से समझा दूंगा लिविंग वर्ल्ड में। प्लांट को डिफरेंशिएट करने के लिए रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर ज्यादा यूजफुल है। इसलिए जब आप किसी भी प्लांट को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो भले ही आप वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी बोलोगे, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए किस पे, फ्लोरल कैरेक्टर पे, दैट मींस रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर पे। नाउ मैं बार बार कह रहा हूं कि फ्लोरल कैरेक्टर पे फोकस होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। आखिर वो कौन से फ्लोरल कैरेक्टर हैं जिस पे आप फोकस करोगे प्लांट के डिस्क्रिप्शन के दौरान, मैं बताता हूं आपको। आप प्लांट के डिस्क्रिप्शन के दौरान फ्लोरल कैरेक्टर को क्या करोगे, फोकस में रखोगे, ठीक है। मेन फोकस आपका वही होना चाहिए। आप प्लांट का जब डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, तो आप केवल फ्लोरल कैरेक्टर का भी डिस्क्रिप्शन दे दोगे ना, तो काम हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई क्या है, नहीं है, ठीक है। फ्लोरल कैरेक्टर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी अच्छी जगह कंपनी में जॉब लेने के लिए गए, ठीक है। अगर आप ये नहीं भी बताओगे वहां पे कि हम 10th और 12th कहां से पास किए हैं, अगर आप एटलीस्ट ये बता दोगे कि मैंने बैचलर डिग्री किस कोर्स में किया, मैंने मास्टर डिग्री किस कोर्स में किया, मैंने पीएचडी किस पर्टिकुलर टॉपिक में स्पेशलाइजेशन लिया, अगर इतना भी बता दोगे ना, तो वो समझ जाएगा कि आपका 12th में सब्जेक्ट क्या रहा होगा, या 10th में आपका स्ट्रीम क्या रहा होगा, 10th में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा होगा, पता लगाया जा सकता है। ऐसे ही प्लांट में अगर आप फ्लोरल कैरेक्टर पे फोकस करोगे ना, तो आप अपने आप डिफरेंशिएट हो जाओगे। हाँ ये है कि अच्छे डिस्कशन के लिए आपको सब कुछ बताना चाहिए, ठीक है। तो फोकस आपका फ्लोरल कैरेक्टर पे होना चाहिए। नाउ कि आखिर वो फ्लोरल कैरेक्टर कौन, क्या क्या कैरेक्टर है जिसपे आपको डिस्क्रिप्शन के दौरान फोकस करना है। पहला वन कि आप फ्लावर की सिमेट्री बताओगे, ठीक है। क्या मैंने आपको फ्लावर की सिमेट्री पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, बिल्कुल पढ़ाया। आप जानते हैं या तो फ्लावर एसिमेट्रिकल होगा, या तो फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होगा, या तो फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होगा, यस और नो। अब क्या होता है एक्टिनोमॉर्फिक, क्या होता है जाइगोमॉर्फिक, ये पूछ मत लेना, पिट जाओगे, ठीक है, नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट वन कि अब सबसे पहले सिमेट्री बताओगे फ्लावर का, सीक्वेंस तो अभी मैं बता दूंगा, समझो क्या क्या आपको फोकस में रखना है। दूसरा, आपको जिस भी प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट को आप डिस्क्राइब कर रहे हो, आप उसका सेक्सुअलिटी बताओगे। नाउ सेक्सुअलिटी भी मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, या तो प्लांट बाइसेक्सुअल होगा, या तो प्लांट यूनिसेक्सुअल होगा। प्लांट नहीं, फ्लावर, प्लांट का फ्लावर, सेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर आप बताओगे उसका। यहाँ पे भी सिमेट्री ऑफ फ्लावर, मैंने बोला फ्लोरल कैरेक्टर की बात चल रही है यार, तो या तो फ्लावर बाइसेक्सुअल या तो यूनिसेक्सुअल होगा। अब यूनिसेक्सुअल में या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट वन कि आप प्लांट का अच्छा मुझे पता है यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा, सर जो प्लांट मोनोइसियस होगा उस पे तो यूनिसेक्सुअल मेल और फीमेल दोनों फ्लावर होगा। हाँ तो दोनों को रिप्रेजेंट कर देंगे, क्या दिक्कत। सेक्सुअलिटी बताइए ना, मैं कह रहा हूँ बताना है बस, अब बताएंगे कैसे वो तो अभी आप देखते चलिए आगे। थर्ड वन, आप उस फ्लावर का ओवरी का पोजीशन बताओगे विथ रेस्पेक्ट टू अदर फ्लोरल पार्ट्स। दैट मींस ओवरी सुपीरियर है, ओवरी इंफीरियर है, या ओवरी हाफ सुपीरियर या हाफ इंफीरियर है, याद आया। और इसी बेसिस पे आप वो फ्लावर किस टाइप के वो भी बताओगे, हाइपोगाइनस, एपीगाइनस, पेरीगाइनस बता रखा है, अभी आगे भी लेंगे, ठीक है। तो ये तीन बातें हो गई। चौथा, आप ये बताओगे कि उस फ्लावर में ब्रैक्ट है या नहीं। अगर है तो दैट मींस द ब्रैक्टिएट फ्लावर है, नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट फ्लावर है कि नहीं। ऐसे ही आप उस फ्लावर में ब्रैक्टिओल के बारे में भी बताओगे, ब्रैक्टिओल है या नहीं है। अगर ब्रैक्टिओल है तो ब्रैक्टिओलेट होगा, नहीं है तो ई ब्रैक्टिओलेट होगा, ठीक। फिफ्थ वन, आप उस फ्लावर में
ऑल फ्लोरल होल्स का कंडीशन बताओगे। किसका? कंडीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम। अच्छा पेरियंथ भी लिख दूं मैं यहाँ पे, लो पेरियंथ, एंड्रोशियम और गाइनोसियम। मैंने यहां लिखा कंडीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम। अब आप सवाल करोगे सर कैसा कंडीशन? तो आप ये बताओगे कैलिक्स का कितना नंबर है, मतलब कि कैलिक्स में नंबर ऑफ सेपल कितना है, कोरोला में नंबर ऑफ पेटल कितना है, अगर पेरियंथ है तो नंबर ऑफ टेपल कितना है, एंड्रोसियम में नंबर ऑफ स्टेमन कितना है, गायनेसियम में नंबर ऑफ कार्पेल कितना है। यह है कंडीशन। और क्या है कंडीशन सुनना, कैलिक्स में जितना भी सेपल है वो फ्री है कि फ्यूज है, मतलब पॉली या गेमो बताओगे। ऐसे ही कोरोला में बताओगे जितने भी पेटल हैं वो फ्यूज्ड है या फ्री है, पॉली या गेमो बताओगे। और दूसरा आप कोरोला में एस्टिवेशन भी बताओगे। नेक्स्ट पेरियंथ में भी वही, जितने भी टेपल हैं वो फ्री है या फ्यूज है, मतलब पॉली या गेमो। ऐसे ही एंड्रोसियम में आप ये बताओगे कि एंड्रोसियम जो है वो फ्री है, मतलब पॉलीएंड्रस है या फ्यूजन है। अगर फ्यूजन है तो कैसा फ्यूजन है, कोहेशन या एडेशन। अगर कोहेशन है तो कैसा कोहेशन है, एडेल्फी, सिंजेनेसिस या मैंने आपको एक और बताया था सिंजेनेसिस। तो कौन सा है? हाँ सिनेंड्रस, सिनेंड्रस। तो इसमें कौन सा है ये बता। अगर एडेल्फी है तो कौन सा एडेल्फी है, मोनो, बाय, डाई, कौन सा आपको। अगर एडहेशन है तो कैसा एडहेशन है ये बताओगे। कई सारी बातें आ जाएगी एंड्रोसियम। देन गाइनेसियम, अब जितने भी कार्पेल है फ्री है कि फ्यूज्ड है, मतलब यहाँ पे सीन और गेमो नहीं होता है ना, यहाँ एपो और एपोकार्पस और सीन कार्पस होता है। यहाँ गेमो वर्ड यूज नहीं होता, बता रखा। एपो मतलब फ्री और सीन मतलब फ्यूज्ड। ठीक है, तो ये बताओगे। और दूसरा यहाँ पे भी आप वही ओवरी का पोजीशन, एक्चुअल में ये बातें जो मैंने बोला है ना, ये बातें गायनेशियम से ही रिलेटेड है कि नहीं? ये बातें तो गायनेशियम से ही ना रिलेटेड है जी, ओवरी तो उसी का ना पार्ट है। और दूसरा इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आप प्लासेंटेशन बताओगे। यही सारी बातों को आपको ध्यान रख के किसी भी प्लांट को डिस्क्राइब करना है। अगर आपने इतना डिस्क्राइब कर दिया ना, आप उस प्लांट के बारे में जो सामने वाला जानना चाहता था आपने उसको बता दिया। फ्लोरल कैरेक्टर को ही वेटेज देना है आप डिस्क्रिप्शन के दौरान। अब इन सारी बातों को बताने के लिए जब आप ये सारी बातें बताओगे तो ये सारी बातें बताने के लिए आप स्टोरी मत लिखना, यही तो बता रहा हूं, सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में लिखना है। और वो सेमी टेक्निकल लैंग्वेज दो तरीके से हम बोटनी में यूज करते हैं। एक होता है फ्लोरल डायग्राम और एक होता है फ्लोरल फॉर्मूला। अभी हम दोनों को समझाएंगे आपको। फ्लोरल डायग्राम, एक फ्लोरल फॉर्मूला। अभी हम फ्लोरल फॉर्मूला पे बात करेंगे, देन फ्लोरल डायग्राम को भी बताएंगे आपको हम आगे। तो इन सारी बातों को आपको कहानी लिख के नहीं बताना है भाई मेरे, फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम के फॉर्म में बताना है। मोस्टली चीजें फ्लोरल फॉर्मूला ही बता देता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो फ्लोरल फॉर्मूला नहीं बता सकता है, उसमें रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। तो फिर हम फ्लोरल डायग्राम का सहारा लेते हैं, क्योंकि फ्लोरल डायग्राम में वो सारी इंफॉर्मेशन है जो फ्लोरल फॉर्मूला में। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी होता है फ्लोरल डायग्राम में। अब कैसे लिखते हैं फ्लोरल फॉर्मूला, कैसे बनाते हैं फ्लोरल डायग्राम, वो सब आपको हम सिखाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, फ्लोरल फॉर्मूला या फ्लोरल डायग्राम बनाने के लिए कुछ अलग से तो हम टॉपिक लाएंगे नहीं, टॉपिक तो यही है। और क्या मैं ये सारा टॉपिक आपको पहले पढ़ा चुका हूं या नहीं पढ़ा चुका हूं, बताओ। पढ़ाया हूं, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था आपको 4 दिन से कि पूरा मॉर्फोलॉजी को रिवाइज करो। यही है, फैमिली में यही पढ़ना है। हम किसी भी फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए फ्लोरल कैरेक्टर को वेटेज देते हैं। और फ्लोरल कैरेक्टर में क्या, सिमेट्री ऑफ फ्लावर, सेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर, ओवरी का पोजीशन, ब्रैक्ट, ब्रैक्टियोल, और कंडीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनेसियम और पेरियंथ। बताओ। अब ये सारी बातों को एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ में लिखा पूरा का पूरा, और मैंने आपको उसको फ्लो चार्ट में नोट्स में लिख के दिया है। पहले मैं उसको समझा दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाएंगे फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है और उसको कैसे लिखते हैं, उसमें कौन कौन सा सिंबल यूज होते हैं, सब समझाएंगे।
बताओ, ये लोग का क्लास आधा घंटा से अधिक हो गया, ये लोग का अभी कोई आता पता नहीं, कैसे पढ़ेगा ये लोग बताओ। ना अभिषेक है, राजश्री भी अभी तक नहीं आई है, ऐसे सिलेक्शन थोड़ी होता भाई। चलिए, इरेगुलरिटी कोई भी बच्चा बरतेगा, सिलेक्शन टफ होगा, समझ गया। चलिए, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। आप इसमें डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर चूज करते हो। शॉर्ट में होना, ब्रीफ का मतलब क्या होता है, शॉर्ट, शॉर्ट में होना चाहिए डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सिंपल होना चाहिए, साइंटिफिक लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है। और एक प्रॉपर सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करना है सिंबल के साथ, ठीक है। आप देखो, आप जो प्लांट को डिस्क्राइब करते हो, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स लेते हो, कैसा फीचर, वेजिटेटिव कैरेक्टर और फ्लोरल कैरेक्टर, और इसके साथ साथ आप पहले प्लांट का हैबिट बताते हो, ठीक है। और वेजिटेटिव में रूट, स्टेम और लीफ, और फ्लोरल में इनफ्लोरेसेंस और फ्लोरल पार्ट्स, ये बताते हो, ठीक है। नाउ आप जब किसी भी प्लांट को डिस्क्राइब करते हो टेक्निकल लैंग्वेज में, सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में, तो क्या कैसे दो चीजें, एक है फ्लोरल डायग्राम और एक है फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल डायग्राम में ऑलमोस्ट सारी चीजें आ जाती है, लेकिन क्या हुआ, आपको दिख रहा है स्क्रीन? नो सर। नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, दिखेगा, वेट। दिख रहा है? तो आप फ्लोरल फार्मूला में यस ऑलमोस्ट, सर। हाँ, फ्लोरल फार्मूला में ऑलमोस्ट हर चीज को रिप्रेजेंट करते हो, सॉरी, लेकिन फ्लोरल डायग्राम में वो चीजें भी आ जाती है जो फ्लोरल फार्मूला में, और कुछ चीजें इसमें एक्स्ट्रा होती है जो फ्लोरल फार्मूला में नहीं, ठीक है। नाउ कि ये जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जितनी बातें एक प्लांट के लिए डिस्क्राइब कर सकते हो, वही बातें आप फैमिली के लिए डिस्क्राइब कर सकते हो, और उस दौरान भी आपको फ्लोरल कैरेक्टर को ही वेटेज देना है। तो आखिर वो कौन कौन से फ्लोरल कैरेक्टर हैं जिसको आप प्लांट डिस्क्रिप्शन के दौरान ध्यान में रखते हो? फर्स्ट वन सेक्सुअल, अच्छा ये मैंने सीक्वेंस नहीं बताया, सीक्वेंस अभी बताऊंगा, रुक जाओ, ये मैं बता रहा हूँ किन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट वन, सेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर, यूनिसेक्सुअल है कि बायसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल में फिर मेल है या फीमेल है। सिमेट्री ऑफ फ्लावर, एसिमेट्रिकल, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। पोजीशन ऑफ ओवरी विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरल होल्स, हाइपोगाइनस है या पेरीगाइनस है या एपिगाइनस है। प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ ब्रैक्ट्स एंड ब्रैक्टिओल्स, मतलब कि ब्रैक्ट है या नहीं है तो ब्रैक्टिएट, नहीं है तो इब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिओल्स है तो ब्रैक्टिओलेट, अरे यहाँ पे ई लिखना भूल गए, स्पेलिंग आई लिखे थे, बाद में व्हाइटनर चढ़ाए और ई लिखना भूल गए, कोई बात नहीं है, लगा लेना ही, मैं लिख लगा के भेजूंगा, ठीक है। ब्रैक्टिओलेट या इब्रैक्टिओलेट। देन कंडीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम एंड गायनेसियम, और अगर कैलिक्स कोरोला नहीं तो पेरियंथ होगा। और कैसा कंडीशन, क्या है कंडीशन, नंबर ऑफ सेपल, नंबर ऑफ पेटल, नंबर ऑफ स्टेमेन, नंबर ऑफ कार्पेल एंड नंबर ऑफ टेपल्स। पॉलीसेपेलस, गेमोसेपेलस, पॉलीपेटलस, गेमोपेटलस, और पॉलीटिपेलस, गेमोटिपेलस। पॉलीएंड्रस, और अगर फ्यूजन है तो कैसा फ्यूजन, कोहेशन या एडहेशन, फिर कोहेशन में भी कौन सा कोहेशन, एडहेशन में भी कौन सा एडहेशन। देन एपोकार्पस, सिनकार्पस गैनेशियम में, और प्लासेंटेशन। और ये बातें जो मैंने पहले ही बता रखा है यहाँ पे देखो, ये बातें गैनेशियम से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें आपको फ्लावरिंग प्लांट के डिस्क्रिप्शन के दौरान ध्यान में रखना है ना। मैंने आपको क्या बोला, किसी भी प्लांट के या किसी भी फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए, सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक है फ्लोरल डायग्राम और एक है फ्लोरल फॉर्मूला। हम पहले पढ़ेंगे फ्लोरल फॉर्मूला। व्हाट इज फ्लोरल फॉर्मूला? हाँ भाई, कोई बताएगा व्हाट इज फ्लोरल फॉर्मूला, क्या है फ्लोरल फॉर्मूला? कहने सर वो फॉर्मूला बना देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्टिनोमॉर्फिक प्लस जाइगोमॉर्फिक इज इक्वल्स टू एक्टोजाइगोमॉर्फिक, है ना, ये बताएंगे क्या, क्या है फ्लोरल फॉर्मूला? फ्लोरल फॉर्मूला क्या है? फ्लोरल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सिंबल हाँ, यूज बहुत करेंगे। अच्छा। फ्लोरल, एक फ्लावरिंग प्लांट के पूरी की पूरी फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके फ्लोरल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबॉलिक फॉर्म सीक्वेंस में जब हम अरेंज करते हैं तो एक फार्मूला तैयार होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लोरल फार्मूला। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, आप फैक्ट्स को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो। बायोलॉजी है, यहाँ एजम्पशन नहीं होता है, यहाँ रियलिटी होता है, ठीक है। ये वास्तविकता की दुनिया है, एजम्पशन नहीं है यहाँ।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माना ऐसा होता होगा, ऐसा नहीं। यहाँ आपको जो दिख रहा है प्लांट बॉडी में उसको आप रिप्रेजेंट करो साइंटिफिक लैंग्वेज में, सिंबॉलिक फॉर्म में, तो जो डिजिट तैयार होगा वही फ्लोरल फॉर्मूला है। आप मेरी बात को गौर नहीं कर पाए, मैंने क्या बोला, दो बातें बोला, एक तो सिंबल और दूसरा सीक्वेंस। यानी कि फ्लोरल फॉर्मूला में जितना इंपॉर्टेंट सिंबल है, जितना इंपॉर्टेंट सिंबल है उतना इंपॉर्टेंट उस सिंबल का सीक्वेंस है। ठीक, नाउ आप ये सिंबल और सीक्वेंस, किस चीज का सिंबल और सीक्वेंस आप बात कर रहे हो? वही फ्लोरल कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर। ना मैं आपको सिंबल तो एक एक करके सारे सिंबल बताऊंगा, लगभग 25-30 सिंबल बताऊंगा, इजी है, आपको याद हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कौन कौन से फ्लोरल कैरेक्टर हैं जो आप फ्लोरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर पाते हो, और कौन कौन से फ्लोरल कैरेक्टर हैं जो आप फ्लोरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। और आप जिसको रिप्रेजेंट कर पाते हो तो उसका एक्चुअल सीक्वेंस क्या है, उसका एक्चुअल सीक्वेंस। 4 मिनट बचा है क्या? हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा, या ले लें अगले मीटिंग में? मैं आपको बता देता हूँ, अगले मीटिंग में फिर से बता दूंगा, सुन लो, 4 मिनट है ना। मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैंने आपको जितने भी फ्लोरल कैरेक्टर बताए, सिमेट्री, सिमेट्री ऑफ फ्लावर, सेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ ओवरी विद रिस्पेक्ट टू अदर फ्लोरल होल्स, ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल, और कंडीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंडोसम, गाइनेसियम और पेरियम। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको लिखना, ऐसा नहीं कि मन पड़ा याद आया गाइनेसियम, हाँ ठीक है गाइनेसियम मोनोकार्पेलरी, ऐसा नहीं होता भैया, एक प्रॉपर सीक्वेंस। अगर आप फ्लोरल फॉर्मूला बता रहे हो, मैंने आपको क्या बोला, आपका इंट्रो देने गए हो, जॉब लेने गए हो, कहीं गए हो, इंट्रो बता रहे हो, तो ऐसा नहीं मन, हाँ 12वीं वहां से पास कर लिए, हाँ फिर पीएचडी कर लिए, हाँ वहां से 10th भी पास किया, ऐसा नहीं होता है। इंट्रो इसको नहीं कहते हैं, इंट्रो इसको नहीं कहते हैं, इंट्रो कहते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ठीक है, तो आप फ्लोरल कैरेक्टर में, ठीक है, आप फ्लोरल कैरेक्टर को वेटेज दो इंट्रोडक्शन में, यानी कि एक प्लांट के इंट्रोडक्शन में, डिस्क्रिप्शन में, तो वो एक सीक्वेंस में आना चाहिए। तो आखिर वो सीक्वेंस क्या है, तो समझिएगा ध्यान से। फर्स्ट वन, प्रेजेंस ऑफ ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल। अगर ब्रैक्ट है और ब्रैक्टियोल है तो सबसे पहले आप उसके बारे में ही बता के छुट्टी करो। ठीक है, दूसरा, अगर है तो ब्रैक्टियोल, नहीं है तो ब्रैक्टियोलेट, सॉरी है तो ब्रैक्टियोल, नहीं है तो ई ब्रैक्टियोल, और ऐसे ही ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट, और इधर ब्रैक्टियोलेट और ई ब्रैक्टियोलेट। ठीक है, आप जानते हो। सेकंड वन, ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल के बारे में बताने के बाद आप उस प्लांट के फ्लावर की सिमेट्री बताओगे। सिमेट्री वही, या तो फ्लावर एसिमेट्रिकल होगा, या तो एक्टिनोमॉर्फिक होगा, या तो जाइगोमॉर्फिक होगा, और सब कुछ सिंबॉलिक फॉर्म में बताना है, लिखने मत लग जाना वहां पे। सिंबल बताएंगे अभी, कैसे बताएंगे सिंबल क्या होता है, सिमेट्री बताना है सिंबॉलिक फॉर्म में। तो सेकंड नंबर पे आप सिमेट्री बताओ। थर्ड नंबर पे आप उस फ्लावर की सेक्सुअलिटी बताओगे, यूनिसेक्सुअल है या बायसेक्सुअल है, सिंबॉलिक फॉर्म में, ऐसा नहीं कि लिख रहे हैं यूनिसेक्सुअल, सिंबल है, सिंबल बताऊंगा अभी सिंबल क्या, सिंबॉलिक फॉर्म में ही बताना है। ये 3 बातें हुई, क्या क्या, ब्रैक्ट, ब्रैक्टियोलेट, सिमेट्री और सेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर। देन फोर्थ वन, कंडीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसम एंड जेनिसियम। बस आ गए आप वहीं पे लास्ट में। अब कैलिक्स में जैसे मैं लिखा, कंडीशन ऑफ कैलिक्स है, कोरोला है, पेरियंथ है, एंड्रोसियम है, और गाइनोसियम है। तो भैया वही नंबर, फ्यूजन, ये सब तो आप सब कुछ बता दोगे फ्लोरल फार्मूला में। बट सुनना ध्यान से, आप फ्लोरल फार्मूला में ये जो इनका आप एस्टिवेशन डिस्कस करते हो, एस्टिवेशन और इसका प्लासेंटेशन, ये आप फ्लोरल फार्मूला में नहीं बता सकते। इसका कोई सिंबॉलिक फॉर्म नहीं है, ये डायग्राम में ही आएगा। इसका मतलब इसको आप फ्लोरल फार्मूला में तो नहीं बता सकते हैं, मगर फ्लोरल डायग्राम में बता सकते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, सुनना ध्यान से। Which of the following features, which of the following character can't be expressed in form of floral formula but can be expressed in floral diagram? आंसर क्या जाएगा? एस्टिवेशन। हालांकि आपकी एनसीईआरटी एस्टिवेशन आपको कोरोला का पढ़ाती है, लेकिन एस्टिवेशन होता तो तीनों का है ना, एस्टिवेशन और प्लासेंटेशन।
ये आप फॉर्मूला में नहीं बता सकते, ये आप डायग्राम में बता सकते। नाउ आखिर वो कौन कौन सा सिंबल है जो फ्लोरल फॉर्मूला में यूज होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तक जो भी बात मैंने बताया है आपको एक बार नोटबुक में दिखा देता हूँ, देन अगले मीटिंग में मैं आपको सारा सिंबल बता दूंगा। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे भैया सीक्वेंस है ना, आप देख लो एक बार जल्दी से, फिर अगले मीटिंग में बात करते हैं। यहाँ तक देख लो, ये सीक्वेंस है ना, और ये बातें मैंने लिख दी। एस्टिवेशन और प्लासेंटेशन आप नहीं बता सकते, ठीक है। चलिए यहाँ तक देखिए, अगले मीटिंग में आपसे मिलते हैं और सारा सिंबल बताते हैं।